गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? उत्तर, सिरचन एक कुशल कारीगर था। एक समय था कि लोग उसकी कारीगरी के कायल थे, लेकिन खेतीबाड़ी में उसका मन नहीं लगता। दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुके हैं, तब सिरचन पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे पहुंचता है। इसलिए गांव के किसान सिरचन को बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया? उत्तर, सिरचन को पान का बीड़ा मानू दीदी ने दिया था। मंझली भाभी के कटु वचन के कारण सिरचन को ठेस लगती है। इसी चोट को कम करने के लिए मानू दीदी पान का बीड़ा देते हुए बोली, काम काज का घर है। 5 तरह के लोग 5 किस्म की बात करेंगे, तुम किसी के बात पर ध्यान मत दो। ठेस कहानी के विभिन्न पात्रों के नाम लिखिए। उत्तर, ठेस कहानी के प्रमुख पात्र हैं सिरचन, मानू दीदी, मंझली भाभी, बड़ी भाभी, चाची, लेखक की मां आदि। सिरचन कैसा व्यक्ति था? उत्तर, सिरचन एक प्रसिद्ध हस्त कारीगर था। उसकी बनाई गई चीजों की बड़ी मांग थी। सिरचन एक कुशल कारीगर के साथ साथ स्वाभिमानी कलाकार एवं संवेदनशील व्यक्ति था। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरह फूंफकार उठता। सिरचन मुंहजोर है, कामचोर नहीं। वह स्वादिष्ट भोजन और छटपटे व्यंजन का प्रेमी है। रेलगाड़ी पर बैठी मानू को सिरचन ने अपनी ओर से कौन से सौगात दिए? उत्तर, रेलगाड़ी के खिड़की के पास अपने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारते हुए मानू दीदी से कहता है, यह मेरी ओर से है। इसमें सब चीज है दीदी, शीतल पाटी, चिक और एक जोड़ी आसानी कुश की। सिरचन के सौगात को किसने खोला? वह कैसा था? उत्तर, सिरचन के सौगात को लेखक ने खोला। सिरचन का सौगात अद्भुत था। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम जिसे लेखक ने पहली बार देखा था। सिरचन किस तरह की कारीगरी करता था? उत्तर, सिरचन जाति का कारीगर था। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर जतन से उसकी कुच्ची बनाता। फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस तीलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोर के मोड़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह के काम सिरचन कर कारीगर बन गया था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सिरचन चिक और शीतल पाटी स्टेशन पर ले जाकर मानू को देता है। इससे उसकी किस विशेषता का पता चलता है? उत्तर, सिरचन एक स्वाभिमानी एवं संवेदनशील कलाकार है। वह स्नेह का भूखा है, रुपये पैसों का नहीं। मंझली भाभी के कटुवचन से आहत होकर मानू दीदी के लिए चिक और शीतल पाटी बनाना छोड़ देता है। बाद में उसे महसूस होता है, मानू दीदी यदि बिना इन सामानों के ससुराल चली जाती है तो उसे अपमानित होना पड़ेगा। सिरचन एक कुशल कारीगर के साथ साथ संवेदनशील और व्यावहारिक इंसान था। वह मानू दीदी को निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए गाड़ी खुलने से पहले सारा सामान स्टेशन पहुंचा देता है। इससे स्पष्ट होता है, एक सफल कारीगर सिरचन अपनी कला को महत्व देते हुए स्वनिर्मित वस्तुओं का उपहार देकर आत्मीयता का अनोखा परिचय देता है। यही सिरचन के गुण और स्वभाव की विशेषता है। ठेस शीर्षक कहानी में कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? उत्तर, ठेस शीर्षक कहानी में मुझे सबसे अच्छा पात्र सिरचन लगा, क्योंकि वह मानवीय गुणों से युक्त स्वाभिमानी कलाकार है। वह भाव का भूखा है, धन का नहीं। वह जिस काम को अपने हाथ में लेता उसे पूरी तन्मयता से करता है। मानो दीदी के लिए शीतल पाटी और चिक बनाते समय मंझली भाभी के कटुवचन से एक कलाकार के दिल को ठेस लगती है। वह क्रोधित हो काम अधूरा छोड़कर चला जाता है, क्योंकि संवेदनशील और स्वाभिमानी कलाकार है। सिरचन मानो दीदी को निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सारे सामान को ससुराल जाते समय स्टेशन पर पहुंचा देता है। इसके लिए मानो दीदी मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए। इससे स्पष्ट होता है, सिरचन एक संवेदनशील मानवीय गुणों से युक्त दक्ष कलाकार है। कहानी के किन किन प्रसंगों से ऐसा प्रतीत होता है कि सिरचन अपने काम को ज्यादा तरजीह देता था? लगभग 100 शब्दों में उल्लेख कीजिए। उत्तर, सिरचन चिक, शीतल पाटी आदि बनाने का दक्ष कारीगर था। कुशल कारीगरी के कारण गांव में उसकी बड़ी पूछ भी और कारीगरी में उसकी कोई सानी नहीं थी। बड़े बड़े बाबू लोग उसकी खुशामद करते थे। जब सिरचन अपने काम में मग्न रहता था तो उसे खाने पीने की सुध नहीं रहती थी। इसकी तन्मयता में बाधा पड़ा कि गेहूं सौंप की तरह फुफकार उठता। इसी प्रकार चिक बनाने के क्रम में वह मग्न था। सिरचन को जलपान में चिवड़ा तथा गुड़ का एक सूखा इला दिया गया था। उसे देखकर उसकी नाक पर 2 रेखाएं उभर आई, पर वह चुपचाप काम में मग्न रहा। सिरचन अपने काम के प्रति ईमानदार था, जो एक कुशल कारीगर की निशानी है। कहानी के इन सभी प्रसंगों से ऐसा प्रतीत होता है कि सिरचन अपने काम को ज्यादा तरजीह देता था।